हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 28 अक्टूबर को होने वाले इंग्लिश के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वह भी अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हु हैज राइटन द स्टोरी द फ्लाइंग मशीन, यानी द फ्लाइंग मशीन कहानी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है रॉय डगलस ब्रैडबरी या जॉय विलटेकर या अनीता देसाई। तो द फ्लाइंग मशीन कहानी के लेखक रॉय डगलस ब्रैडबरी थे, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट मेरिकल डिड द इंपीरियर सर्वेंट सी, सम्राट के सेवक ने क्या चमत्कार देखा। पहला ऑप्शन है ए मैन फ्लाइंग द फील्ड, दूसरा ऑप्शन है ए मैन फ्लाइंग इन द स्काई, तीसरा ऑप्शन है ए मैन कंस्ट्रक्टिंग ए हाउस या चौथा ऑप्शन है ए मैन प्लेइंग फुटबॉल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ए मैन फ्लाइंग इन द स्काई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द इंपीरियर ओवन क्रिएशन। पहला ऑप्शन है फ्लाइंग मशीन, दूसरा ऑप्शन है द ग्रेट वॉल ऑफ चीन, तीसरा ऑप्शन है ए ड्रैगन ऑफ पेपर एंड बम्बू और चौथा ऑप्शन है ए गार्डन ऑफ मेटल्स एंड ज्वेलर्स। तो सम्राट की अपनी रचना ए गार्डन ऑफ मेटल्स एंड ज्वेलर्स थी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ए गार्डन ऑफ मेटल्स एंड ज्वेलर्स। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई से हिम इन द एयर ए मैन फ्लाइंग विथ, मैंने उसे हवा में डैश के साथ उड़ते हुए एक आदमी को देखा। पहला ऑप्शन है विंग यानी पंख, दूसरा ऑप्शन है हैंड यानी हाथ, तीसरा ऑप्शन है बॉडी यानी शरीर और चौथा ऑप्शन है टॉल्स यानी पूंछ। तो उसने पंखों के साथ एक आदमी को उड़ते हुए देखा था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, विंग्स। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड द इंपीरियर द सर्वेंट एंड द फ्लाइंगर पाउज, यानी सम्राट सेवक और पत्रक कहाँ रुके थे। पहला ऑप्शन है विथ इन द इमेसेड, दूसरा ऑप्शन है विथ इन द हंग गार्डन, तीसरा ऑप्शन है विथ इन द स्टेबल या चौथा ऑप्शन है विथ इन द रूम। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, उन लोग गार्डन में रुके हुए थे, विथ इन द हंग गार्डन विशाल गार्डन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एयर इज स्वीट दिस मॉर्निंग हु सेड दिस, आज सुबह हवा मीठी है, यह किसने कही थी। पहला ऑप्शन है इंपीरियर युआन, दूसरा ऑप्शन है द सर्वेंट, तीसरा ऑप्शन है द फ्लाइंगर या चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ देयर। तो यह कथन इंपीरियर युआन ने कही थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, इंपीरियर युआन। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रॉय डॉगबल्स ब्रैडबरी वाज ऑन ऑथर, यानी रे डगबल्स ब्रैडबरी एक लेखक थे, वो कहाँ के थे। पहला ऑप्शन है इंग्लिश, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिकन या चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन। तो रे डगबल्स ब्रैडबरी एक अमेरिकन ऑथर थे, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द इंपीरियर क्लैपेड हिज हैंड टू कॉल्ड, सम्राट ने ताली बजाकर पुकारा, किसे पुकारा था। तो पहला ऑप्शन है द गार्ड्स, दूसरा ऑप्शन है द सर्वेंट, तीसरा ऑप्शन है द फ्लाइंगर या चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ देयर। तो सम्राट ने ताली बजाकर अपने गार्ड को बुलाया था, यानी रक्षक को। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, द गार्ड्स। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द फ्लाइंग मशीन वाज सेट। पहला ऑप्शन है इन स्टैंड स्टिल, दूसरा ऑप्शन है ए रेस्ट, तीसरा ऑप्शन है इन मोशन या चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ देयर। तो उड़ने वाले मशीन को सेट किया गया था गति प्रदान करने के लिए, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, इन
मोशन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज एम्परर युआन फ्रॉम। एम्परर युआन कहाँ के रहने वाले थे? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है जापान या चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो एम्परर युआन चीन के रहने वाले थे, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 चीन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड एम्परर युआन होल्ड हिज थ्रोन, यानी सम्राट युआन ने अपना सिंहासन कब संभाला था? पहला ऑप्शन है 300 AD, दूसरा ऑप्शन है इन 400 AD, तीसरा ऑप्शन है इन 500 AD या चौथा ऑप्शन है इन 200 AD। तो सम्राट युआन ने अपना सिंहासन 400 AD पर संभाली थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इन 400 AD। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड एम्परर युआन होल्ड हिज थ्रोन, यानी सम्राट युआन ने अपना सिंहासन कहाँ रखा था? पहला ऑप्शन है बाय द ताजमहल, दूसरा ऑप्शन है बाय द ग्रेट वॉल ऑफ चीन, तीसरा ऑप्शन है बाय द हैंगिंग गार्डन या चौथा ऑप्शन है बाय द सुपीरियर लेग। तो सम्राट युआन ने अपना सिंहासन चीन की महान दीवार के सामने लगाई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बाय द ग्रेट वॉल ऑफ चीन। हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज के हमारे इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाके आप लोग आज के हमारे इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करके आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज एम्परर डूइंग अगेन ए वार्म ब्रीज, यानी सम्राट गर्म हवा के विरुद्ध क्या कर रहा था? पहला ऑप्शन है सिपिंग टी एंड फैनिंग हिमसेल्फ, दूसरा ऑप्शन है रीडिंग बुक एंड वाचिंग TV, तीसरा ऑप्शन है वॉकिंग इन द गार्डन, बगीचे में घूम रहे थे, या चौथा ऑप्शन है सॉल्विंग पल्स, यानी पहेलियां सुलझा रहे थे। तो सम्राट गर्म हवा के विरुद्ध चाय पीना और पंख चला रहे थे, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सिपिंग टी एंड फैनिंग हिमसेल्फ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द एम्परर डू विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन। फ्लाइंग मशीन के आविष्कारक के साथ सम्राट ने क्या किया? पहला ऑप्शन है प्राइसेड हिम, दूसरा ऑप्शन है एक्सिक्यूटेड हिम, तीसरा ऑप्शन है रिवॉर्डेड हिम या चौथा ऑप्शन है डिड नथिंग। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उसे मार डाला, एक्सक्लूटेड हिम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सक्यूटनर फेस वाज कवर्ड विथ ए सेक्रेन, यानी जल्लाद का चेहरा शांति से ढका हुआ था, किससे ढका हुआ था? पहला ऑप्शन है ब्लैक मास्क, दूसरा ऑप्शन है व्हाइट मास्क, तीसरा ऑप्शन है पर्पल मास्क या चौथा ऑप्शन है ग्रे मास्क। तो जल्लाद का चेहरा एक सफेद मास्क में ढकी हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 व्हाइट मास्क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द एक्सक्यूटनर डैश हिज सिल्वर एक्सेस, जल्लाद ने अपनी चांदी की कुल्हाड़ी, पहला ऑप्शन है वाइटलेट यानी चक्कर लगाया, दूसरा ऑप्शन है ट्विस्टेड यानी घुमाई, तीसरा ऑप्शन है यूज यानी गति करवाई या चौथा ऑप्शन है पिंसेट यानी प्रयोग किया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 विंटेड यानी चक्कर लगाया। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।